नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना टीकाकरण का बुरा हाल, गढ़वा, साहेबगंज, देवघर और लातेहार काफी पीछे। झारखंड में हाल के दिनों में टीकाकरण की रफ्तार में कमी आई है। पूर्व में वैक्सीन उपलब्ध रहने पर 1.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण होता था, लेकिन अब रोजाना 1 लाख से कम टीकाकरण हो पा रहा है। इस रफ्तार से राज्य में दिसंबर माह तक पहली डोज के टीकाकरण का भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पहली डोज का ही लक्ष्य पूरा होने में लगभग 3.5 माह और लगेंगे। इसकी वजह राज्य में पूर्व की तरह कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर पर भी कुछ शिथिलता आई है। 6-7 जिलों में सुस्त टीकाकरण के कारण भी राज्य लक्ष्य से पिछड़ रहा है। कोरोना टीकाकरण की वर्तमान स्थिति की बात करें तो झारखंड में अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध 58% लोगों को ही पहली डोज का टीका लग सका है। वहीं पहली डोज लेने वालों में 66% को दूसरी डोज का भी टीका लगा है। पूरी आबादी की बात करें तो राज्य में अभी तक लगभग 38% आबादी को ही पहली तथा महज 12.5% आबादी को दोनों डोज का टीका लग सका है। टीकाकरण में झारखंड कई राज्यों से पीछे चल रहा है। आबादी के अनुसार पहली डोज के टीकाकरण में पड़ोसी राज्यों से भी पीछे हो गया है। दूसरी डोज के टीकाकरण में बिहार और उत्तर प्रदेश से भी झारखंड पीछे है। साहेबगंज के डीसी ने धान कटनी में आजमाया हाथ, बोले किसान का बेटा हूं। किसानों को धान अधिक प्राप्ति के लिए भी प्रेरित किया। साहेबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव को मंगलवार का एक नया ही रूप देखने को मिला। यह रूप था किसान का। उन्होंने बरेट में धान की कटाई की। यह देख पहले से धान काट रहे महिला मजदूर दंग रह गई। यादव ने करीब 1 बोझा धान की कटाई कर दी। इसके बाद मुस्कुराते हुए महिला मजदूरों और किसानों से कहा, किसान का बेटा हूं, खेती समझ में आती है। इसके बाद किसानों की बातें सुनी, फिर धान अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित किया। कहा, लैंप्स के माध्यम से धान बेचें, उचित मूल्य आप लोगों को दिया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले में गजब की रिपापोती, 10 माह बाद भी एसीबी के हाथ खाली। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 10 महीने के बाद भी अधिकतर जिलों ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। नतीजा यह हुआ कि जिस रिपोर्ट को 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश था, उनकी जांच 10 महीने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर गत वर्ष 15 दिसंबर को एसीबी ने छात्रवृत्ति घोटाले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। राज्य सरकार ने एसीबी से पीआई दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट मांगी थी। पीआई दर्ज करने के बाद एसीबी ने सभी जिलों को उपायुक्तों को पत्राचार कर छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित पूरी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध कराने को कहा था। कुछ जिलों ने जो रिपोर्ट दी उससे एसीबी संतुष्ट नहीं हुआ और एक फॉर्मेट तय कर 5 बिंदुओं पर पूरी रिपोर्ट मांगी ताकि यह पता चल सके छात्रवृत्ति घोटाला किस तरह हुआ और इसके दोषी कौन हैं। पूरा घोटाला कितने का है। रिपोर्ट नहीं मिलने पर एसीबी ने एक बार फिर सभी संबंधित जिलों से पत्राचार किया है और रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। कुछ ही जिलों ने रिपोर्ट दी है, अब भी कईयों की रिपोर्ट एसीबी में पहुंची नहीं है। झारखंड से मानसून की विदाई, रांची, लोहरदगा समेत कई जिलों में हुई जबरदस्त बारिश। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, इस वर्ष राज्य में मानसून की स्थिति काफी बेहतर रही। राज्य में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 1043 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस अवधि में राज्य में समान बारिश 1054 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है। इस रिकॉर्ड बारिश से केवल 1% ही कम है। इस दौरान राज्य में बेहतरीन बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में मानसून की अवधि 1074 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित है, जबकि इस अवधि में रांची में 1213 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यह सामान्य से 13% ज्यादा है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लोहरदगा में दर्ज किया गया, जो सामान्य से 49% ज्यादा है। राज्य में सबसे कम बारिश पाकुड़ में दर्ज की गई। यहाँ सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। बच्चों की वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर, कोवैक्सीन को सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी। आप सबको बता दो कि बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर जल्द निर्णय, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही यह बात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड लौटते ही उनके अस्थायीकरण और वेतनमान से संबंधित नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने सोमवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के
प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। आप सबको बता दूं कि उनके बुलावे पर ही प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा था। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण वे इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो वे सोमवार को ही मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद प्रस्तावित नियमावली पर अपनी सहमति दे देते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित नियमावली पर विधि विभाग, वित्त विभाग, क्रमिक विभाग की स्वीकृति में देर नहीं होने दिया जाएगा। शीघ्र ही उसे कैबिनेट से भी पास कराया जाएगा। झारखंड में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक। इस साल नवरात्रि कई गाइडलाइंस के साथ मनाई जा रही है। सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी क्षमता और कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए आदेश जारी कर रही है। वहीं झारखंड की बात करें, सरकार पहले ही पंडालों को लेकर कई आदेश दे चुकी है। इसी कड़ी में एक और आदेश झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नवरात्र के दौरान सार्वजनिक स्थलों और पंडालों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाना है। आदेश का उल्लंघन करने पर परिषद कार्रवाई भी कर सकती है। इसके साथ ही लाउड स्पीकर ध्वनि की सीमा भी तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 55 से 65, आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसिबल तक ही साउंड रखनी है। इसके अलावा जहां अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट अथवा धार्मिक स्थल है, वहां 100 मीटर के दायरे में यदि लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी सीमा दिन में 50 डेसिबल और रात में मात्र 40 डेसिबल ही रखनी होगी। रांची समेत गुमला और सिमडेगा में नए सिरे से हो सकता है जमीन का सर्वे। झारखंड की राजधानी रांची समेत गुमला और सिमडेगा जिला में करीब 46 साल से जमीन का सर्वे चल रहा है। रांची में वर्ष 1975 से सर्वे शुरू कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके सर्वे के औचित्य पर भी सवाल अब उठने लगा है। सर्वे पर भूमि रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं करने की बात हो रही है। इसे लेकर 1 अक्टूबर को राजस्व पदाधिकारी ने मैराथन चर्चा की। इस दौरान राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खांगते भी मौजूद थे। इस पर राजस्व पदाधिकारियों ने कहा, 40 साल पहले किए गए सर्वे की तुलना आज की स्थिति से कराई जाए तो काफी अंतर पाए जाएंगे। ऐसे में इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए अब नए सिरे से सर्वे की कराने की जरूरत है। अधिकारियों ने अपनी बातें रखी कि 1975 के बाद भौतिक रूप से जमीन की स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ। जहाँ खेत खलिहान, मैदान और तालाब थे, वहाँ अब मोहल्ले बस गए, सड़कें बन गई है। 40 साल के दौरान जमीन की स्वामित्व में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पुश्तैनी जमीन के साथ ही यही हुआ। पहले दादा का नाम से जमीन थी, आज बेटा और पोता के नाम पर सारे दस्तावेज हैं। ऐसे में नए सिरे से सर्वे की बात अधिकारियों ने बताई है। इस पर मंथन किया जा रहा है कि अगर वर्षों पुराने सर्वे का आधार पर भूमि रिकॉर्ड का प्रकाशन हुआ तो बड़ी गड़बड़ियां सामने आएगी, जिससे विवाद जन्म लेगा। रिम्स के डॉक्टरों की जासूसी करेंगे गुप्तचर, गरीबों का 5 लाख का इलाज मुफ्त। रांची के रिम्स अस्पताल में अब ऐसे मरीजों का 5 लाख तक की इलाज की सुविधा मिलेगी जिनके पास कोई सरकारी सहायता नहीं होगी और जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहे होंगे। साथ ही रिम्स से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA लेकर निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए डिटेक्टिव गुप्तचर एजेंसी का चयन किया जाएगा। वे ऐसे डॉक्टरों की जासूसी करेंगे और उनकी रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपेंगे। इसके बाद साक्ष्य के आधार पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। झारखंड कैडर के IAS अमित खेरे बने प्रधानमंत्री के सलाहकार, हाल ही में हुए हैं सेवानिवृत्त। झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित खेरे को प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। अमित खेरे प्रधानमंत्री ऑफिस में भारत सरकार के सचिव के स्केल और रैंक पर अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं। यह 2 साल या अगले आदेश तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। अमित खेरे 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ये 36 साल तक सरकारी सेवा में रहे। अमित खेरे ने झारखंड में शिक्षा, वित्त और गवर्नर के प्रधान सचिव का पद भी संभाला। वे झारखंड में पहले वाणिज्य कर आयुक्त थे। विकास आयुक्त के पद पर भी वह रह चुके हैं। झारखंड के चाईबासा में उपायुक्त रहने के दौरान डायन हत्या के खिलाफ अभियान भी चलाया। झारखंड से पहले बिहार में पटना और दरभंगा के जिला अधिकारी भी रहे हैं। अमित खेरे ने ही चारा घोटाला का पर्दाफाश किया था। मटकुरिया रोड स्थित श्री कृष्णा प्लाजा में मंगलवार सुबह 9 बजे भीषण आग लग गई। 20 परिवारों को किया गया रेस्क्यू, लाखों का हुआ नुकसान। शहर के बैंक मोड़ क्षेत्र से लगे मटकुरिया रोड स्थित श्री कृष्णा प्लाजा में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे लगी आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन विभाग धनबाद के कर्मचारी और पुलिस ने मिलकर
5 घंटे से ज्यादा समय तक बचाव एवं राहत अभियान चलाया। दोपहर 2 बजे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने में 8 दमकल लगे थे। राहत की तो बात यह रही कि आग से एक भी आदमी की जान नहीं गई। अंदर फंसे 20 लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया। बच्चों और महिलाओं को खिड़कियों और बालकोनी का शीशा तोड़ रस्सी और सीढ़ियों के सहारे बाहर निकाला गया। आप सबों को बता दूं कि श्री कृष्णा प्लाजा के पहले तल्ले पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का दफ्तर है। इसी में आग लगी। इसके बाद देखते ही देखते पूरा श्री कृष्णा प्लाजा धुआं हो गया। फ्लैट्स के अंदर रहने वाले परिवारों ने पहले सोचा आग बुझ जाएगी, इस कारण लोग फ्लैट्स के अंदर से बाहर नहीं निकले। आग को बुझाने के लिए बिजली काट दी गई। धीरे धीरे फ्लैट्स के अंदर जहरीला धुआं भरने लगा। इसके बाद लोग बचाने के लिए चिल्लाने लगे। महिला और बच्चे अंदर फंस गए थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।